नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे बिहार की, बात करेंगे नौकरियों की। और यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, चुनाव आयोग ने भी इस बात का जिक्र किया था कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो इस संकट काल, इस संक्रमण काल, इस आपदा काल, इस कोरोना काल में दुनिया में, देश ही में नहीं दुनिया में पहले बड़े चुनाव हैं। 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के भी चुनाव होने वाले हैं। तो इस संकट काल में, इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा परेशानी जो आम आदमी को, आपको, मुझको, और वो बिहार वासी हो या देश के किसी भी हिस्से का रहने वाला व्यक्ति हो, वो है नौकरियों का जाना, बेरोजगारी, तनख्वाहें कटना। और यही सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है बिहार चुनाव में भी। और आपको हमने पहले भी बताया था, विपक्षी महागठबंधन ने 25 प्रण लिए और उसमें सबसे बड़ा प्रण था 10 लाख नौकरियां देना, सरकारी नौकरियों की बात की गई। और कल तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने अपना खुद का एक घोषणा पत्र भी जारी किया और उसमें फिर दोहराया गया कि 10 लाख नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। और इसके साथ साथ 1,500 रुपए बेरोजगारी का भत्ता भी दिया जाएगा। अब बेरोजगारी की तादाद कोरोना काल में बिहार में लगभग 46% आ गई थी। अब वो आंकड़ा 12 से 14% के बीच है। और बिहार में कुल आबादी 10 करोड़ से ऊपर है, तो 1 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 10 लाख को सरकारी नौकरी भी मिल गई तो बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। अब इसमें सवाल यह खड़ा होता है कि क्या ये देने के लिए पैसे भी हैं? बिहार का बजट 2,11,000 करोड़ का है। इसमें सब कुछ समा जाएगा क्या? सारे आंकड़े मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही एक परिपक्व पैनल है, सब आंकड़े समझते हैं और आंकड़े में आज आपको समझाऊंगा भी। हम कोरी बातें नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, पॉइंटेड बातें करने वाले हैं। और इसी सवाल को नीतीश कुमार भी उठा रहे हैं कि अरे भैया, पैसा क्या आसमान से आ जाएगा? यह कैसे होगा? नीतीश कुमार यह कह रहे हैं, लेकिन उनके सहयोगी बीजेपी ताल ठोक रही है कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। इनमें से 3 लाख शिक्षकों को नौकरी दी जाएगी, पक्की नौकरी की बात है। 1 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी और 15 लाख रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। वो नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब में 5 लाख, 10 लाख कृषि क्षेत्र से जुड़ी नौकरियां सृजित की जाएंगी। पर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पैसा कहां है। और इस बात को लेकर आजकल वो अपने चिर परिचित, संजीदा, सहज अंदाज से उलट, मुख्तलिफ, थोड़ा भड़क भी रहे हैं। इन सब पर हम बात करेंगे। और नीतीश कुमार ने यहां पर एक और काम किया है, जो युवाओं पर, नौकरियों पर तवज्जो दी जा रही है विपक्ष की तरफ से। नीतीश कुमार अपने ट्राइड टेस्टेड एक जो वोट बैंक, द बेटर हाफ, 50% जो जनता है बिहार की, लगभग महिलाओं, युवतियों, छात्राओं पर भी वो गौर कर रहे हैं। उन्होंने पोशाक योजना बनाई थी, साइकिल उनको दी थी। और अब तक 12वीं पास लड़की को 10,000 रुपए दिए जा रहे थे, अब बढ़ाकर 25,000 की बात की है नीतीश कुमार ने। ग्रेजुएट लड़की को 25,000 दिए जाते थे, उसे बढ़ाकर 50,000 किया गया है। तो घूम फिर कर बात नौकरियों की, लेकिन यह महज चुनावी घोषणा पत्र है, ये जुमले हैं जो बाद में पूरे नहीं हो पाएंगे, या ये जमीन पर भी उतारे जा सकते हैं। इस पर चर्चा करें उससे पहले तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, क्या ताल ठोक रहे हैं, उस पर एक नजर। डबल इंजन सरकार का जैसे करते रहे हैं, तो हम लोग भी बोलते भाई 50 लाख नौकरियां देंगे। हम लोग भी शुरू से बोलते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 10 लाख ही क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, चाहे पदे खाली हो या राष्ट्र औसत के मुकाबले आने के लिए, तो लगभग 4.5 लाख नौकरियां जो हैं कभी भी सरकार दे सकती है। और ये बजट में, ऑलरेडी प्लान बजट में इन सारी चीज़ों का व्यवस्था है। पगार की बात होती है, सैलरी की बात होती है, क्योंकि ये पदे रिक्त हैं। तो रोजगार सेंटर स्टेज पर आ गया है, तेजस्वी इसे मुद्दा बना रहे हैं, बीजेपी ने भी रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं सुशासन बाबू नीतीश कुमार। इसमें बाज दफा वो आपा भी खो रहे हैं, उसकी भी एक नजर। कहीं एक स्कूल बनाया था, अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था
कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था? जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे, और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। तो ना मत देना ना, तुम मत देना। तुम 15-20 लोग हो या हजारों लोग हैं, उसकी फिर एक बार ताली उठा लीजिए एकदम पूरा। देख लो अरे देखो ना, पीछे अगल बगल देखो ना। और ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहां पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बिहार का खजाना खाली, फिर कहां से मिलेगी नौकरी? और नीतीश कुमार क्यों बौखलाए? क्या नौकरी बना चुनावी मुद्दा? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं, गुरु प्रकाश। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ हैं। आरजेडी के युवा चेहरा, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नवल किशोर हैं। बहुत ही तजुर्बेकार संजीदा प्रवक्ता जेडीयू के राजीव रंजन मेरे साथ हैं। एलजेपी के मुख्य प्रवक्ता, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, अब एनडीए का हिस्सा नहीं है वो बिहार में, ए.के. वाजपेयी। और बिहार को एक एक उसकी नब्ज जानने वाले, पहचानने वाले सुकेश रंजन मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। तो नवल, शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। यह सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, 10 लाख नौकरियां दे देंगे, सरकारी नौकरी, पहले हस्ताक्षर, घोषणा पत्र, साझा में भी अपने खुद के घोषणा पत्र में भी आपने ये बात कह दी। पर दरअसल ठीक है, लोग आकर्षित हो रहे हैं, ये चुनावी जुमला ही है, जमीन पर उतार पाएंगे? जी बिल्कुल, और इसके रास्ते भी बताए जा चुके हैं कि जो बजटरी प्रोसेस है, जो बजट है, उसमें 40% जो बजट है वो वापस चला जाता है। और उसको अगर ठीक से ढंग से लागू किया जाए तो इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जिस विशेष राज दर्जा की बात नीतीश कुमार करते रहे हैं, उसमें तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर कोशिश करते तो जरूर आता। तेजस्वी यादव बोल चुके हैं कि हम उसको भी लाने का पूरा कोशिश करेंगे, और अगर नहीं हो, अगर भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा तो हम करेंगे। तीसरी बात यह है कि ये 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख रुपए वाला नहीं है। ये बताया जा रहा है कि इतनी रिक्तियां है राज्य में, और विभागवार है। पैसा कहाँ है? अनुपात के हिसाब से देखें, पैसा है। आप देखिए कि नीतीश कुमार जी पिछले 15 साल में केवल यात्रा किए हैं, कभी समीक्षा यात्रा, कभी निश्चित यात्रा, और ये सबसे अंत में जो यात्रा किए, जल जंगल और हरियाली, उसमें 24,500 करोड़ के खर्च किए उन्होंने। और जो शराबबंदी किए, उसमें 10,000 करोड़ का जो विद इन स्टेट है, वो सब भी घाटा हो रहा है। देश तो शराबबंदी हटाने वाले हैं आप? नहीं, शराबबंदी हटाने वाले नहीं है। जो चीज उन्होंने किया, उसका जितना भी घोटाले हुए हैं, उसके तरफ इशारा है कि जो 60 घोटाले हुए हैं, सृजन से लेकर, शौचालय से लेकर, धान घोटाला से लेकर, स्कॉलरशिप से लेकर, हर क्षेत्र में है। जो उन्होंने पुल बनाए और कहते रहे कि हमने सड़क पुल पुनिया बनाया, अब देखिए 1000 करोड़ का पुल गिर जाता है, 300 करोड़ का पुल गिर जाता है, चाहे कलगांव हो, चाहे ये देखिए, आप इधर से उधर जब भटकते हैं ना, देखिए आंकड़ों की बात करता हूं, और आपके सहयोगी हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ, आपके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो आंकड़ों के माहिर हैं ना। तो आंकड़े, स्पेसिफिक आंकड़ों की बात मैं गौरव वल्लभ के साथ करता हूं। इन्होंने ट्रिलियन भी समझाया देश को, और संबित पात्रा को भी, कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। अब गौरव वल्लभ, 2,11,000 करोड़ का बजट है, ठीक है। 3,10,000 सरकारी कर्मचारी हैं बिहार में, 3,80,000 पेंशन लेने वाले लोग हैं, 6,90,000 का ये आंकड़ा है। गलत तो नहीं कह रहा गौरव? जहां गलत हो तो बताते जाना। जी, ठीक कह रहा हूं? और कुल मिलाकर 59,000 करोड़ रुपए सालाना उनके सैलरी में और पेंशन में जाता है, ठीक है जी। अब ये 6,80,000 से आंकड़ा आप 10 लाख और बढ़ा देते हैं, लगभग तिगुना कर देते हैं आप 17 लाख के करीब लोगों को। तो ये 59,000, चलिए शुरुआती जॉब्स में तनख्वाह इतनी नहीं होती, तो मैं 50-50 हजार का आंकड़ा पकड़ लूं तो 1,60,000 करोड़ का आंकड़ा हो गया। 2,10,000 करोड़ का तो टोटल बजट ही है। और उसमें आपने कह दिया, आपने भी कहा, कांग्रेस ने, आरजेडी भी कह रही है 1,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। 1 करोड़ लोग तो बेरोजगार होंगे ना, 12 से 14%
का आंकड़ा है, फिर गलत नहीं कह रहा, कमी नीचे की तरफ आंक रहा हूं जी 1500 रुपए देना, यानी कि 1500 करोड़, यानी कि 18,000 करोड़ रुपए साल के। तो ये तो जी। पूरा बजट इन 2 चीज में ही खत्म हो गया। मैं अब थोड़ा समझाइए, मैं कंफ्यूज हूं। जी संदीप जी, आंकड़ों में आप भी बड़े माहिर व्यक्ति हैं, पूरा देश जानता है, पर एक हिंदी में कहावत है, उससे अपनी बात चालू करूंगा और फिर आंकड़े भी दूंगा। जहां चाहा वहां रहा। अच्छा, अब मैं सुशील मोदी जी का ही एक आंकड़ा देना इससे शुरुआत करता हूं। हाँ। सुशील मोदी जी कहते हैं 10 लाख रोजगार के लिए 58,000 करोड़ रुपया चाहिए। ये सुशील मोदी जी की कैलकुलेशन है। उनकी उन्होंने गलत है अपने ना, ट्विटर 6,80,000 के लिए 59,000 करोड़ नहीं। चाहिए। नहीं, उसमें क्या है संदीप जी, जो मासिक वेतन जो आप मान रहे हो, जो उन्होंने माना है, उसमें अंतर है। चलिए, पर ठीक उन्होंने है। जो मासिक वेतन माना है वो बिहार सरकार के नॉर्म्स के अनुसार माना है। ठीक है। तो 58,000 करोड़ का अपने को व्यवस्था करनी है 10 लाख के रोजगार के लिए। संदीप जी, राइट टू एजुकेशन का एक फंड है, 2010-11 से लेके 15-16 के बीच 26,500 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने जो केंद्र सरकार से मिला था, 26,500 करोड़ वापस लौटा हाँ, दिया। सीएजी की कि हम रिपोर्ट है, ठीक फरमा रहे हैं जी। तो आप 58,000 में से जो सुशील मोदी जी ने कहा, उसमें से 26,500 करोड़ तो एक मद है। ये RT इज ओनली वन फॉर्म, एक मद में अभी 26,500। तो 12% शिक्षा पर बजट का खर्च करने का दावा जो आपके साझा घोषणा जी। पत्र में था, तेजस्वी उसे जी। बढ़ाकर 22% कर रहे हैं। 44,000 करोड़ तो वो हो गए। ये आंकड़ा नहीं जी। बन रहा गौरव। मतलब क्या वहां पर कोई विकास नहीं होगा? बिजली, सड़क, पानी, बिजली के भी दाम आप काटने की बात कर रहे हैं। पैसा नहीं, कहां से आएगा? ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। संदीप जी, जैसे 26,500 की व्यवस्था हुई ना आपके चैनल पे, यहीं बैठ के की ना। दूसरा बात, पैसा आएगा और विकास भी होगा संदीप जी, पर उन विकास में पुल है ना, उद्घाटन के बाद पहले टूटेंगे नहीं। वो पुल ऐसे होंगे जो उस पे गाड़ियां भी चलेगी और लोगों के उपयोग में भी आएंगे। लालू राज फिर से ले आएंगे क्या कि सरकारी नौकरी फर्ज कीजिए लगा भी दी, वो फिर लोग तनख्वाहों का इंतजार करेंगे 1 तारीख को? अरे तनख्वाह नहीं आई, सरकारी नौकरी तो देगी। संदीप जी, ऐसा नहीं होगा। और फिर उसके साथ 10 लाख के साथ आपने जो बेरोजगारी की बात करी संदीप जी, आपको और आपके दर्शकों को आश्चर्य होगा, देश में 250 से ज्यादा SEZ है IT के, उसमें एक भी SEZ नहीं है बिहार में। बिहार के बच्चे IT में बेंगलोर में जाके अपना नाम कमा रहे हैं, बॉम्बे में जाके नाम कमा रहे हैं, गुड़गांव और नोएडा में बच्चे अव्वल आ रहे हैं IT में। तो वो उनको वहां पे पटना में नहीं लगना चाहिए क्या SEZ? भागलपुर में नहीं लगना चाहिए क्या SEZ? दरभंगा में नहीं लगना चाहिए क्या SEZ? ये इश्यूज है। तो आपने जो गणना करी ना अनएम्प्लॉयमेंट, आप सारा पैसा नौकरी देने और बेरोजगारी भत्ता देने में खर्च कर देंगे, कहां से लगाएंगे SEZ? कहां से लगाएंगे उद्योग? पैसा कहां बचेगा? यही तो मैं पूछ रहा हूं। संदीप जी, SEZ में तो निवेश आएगा, निवेश प्राइवेट फर्म्स करेगी। मैं यहाँ पे क्योंकि हमारे सहयोगी राजीव जी और भाजपा के गुरुजी दोनों से पूछना चाहता हूं कि आपने 15 साल में एक भी SEZ क्यों नहीं लगाया? और अब आप 5 लाख IT क्षेत्र में नौकरी की बात अपने घोषणा पत्र में कर रहे हो। आपकी कथनी और करनी में इससे बड़ा अंतर क्या हो सकता है कि एक SEZ नहीं लगा पूरे बिहार में, एक IT की बड़ी फर्म नहीं आई पूरे बिहार में। अब आप IT में नौकरी, ठीक है राजीव रंजन, एक मिनट। राजीव रंजन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं पैसा क्या हवा में से आएगा? यहां पर गौरव वल्लभ नवल किशोर कह रहे हैं जहां चाह वहां रहा, हम रास्ता निकाल लेंगे। आप तो 40% अपना बजट वापस अनयूटिलाइज्ड भेज देते थे। 26,500 करोड़ आपने राइट टू एजुकेशन में बच्चों पर इस्तेमाल ही नहीं किया। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिन राज्य सरकारों को चलाने का मौका कांग्रेस को मिला है और राजद की जो पूर्व की सरकारें हैं, एक भी किसी सरकार की तरफ से ये बता दीजिए कि इनके फंड्स कभी सरेंडर नहीं हुए हो और इन्होंने रोजगार, जिस तरह से बिहार में रोजगार का सवाल उठाया है, अपने अपने राज्यों में दे दिया। देखिए, बड़ा सवाल यह है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आसमानी तारे तोड़ने की बात नहीं करते। जो कुछ भी उन्होंने कहा उसको पूरा करके दिखाया और बिहार के विकास को लेकर के सुस्पष्ट रोड मैप पर वो काम करते रहे।
ज्यादातर क्षेत्रों में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और अब जो अगली पारी है, वो जब हम बोलते हैं कि हम बिहार में 3 एग्रीकल्चर रोडमैप के बाद अब बिहार में हर खेत को पानी 65 पैसे प्रति यूनिट, जब हम किसानों को बिजली देंगे और मेगा स्किल सेंटर्स के साथ नौजवानों को जो चुनौतियां हैं और जो अवसर है, वैश्विक अवसर है, देश के अलग अलग राज्यों में अवसर है, उसके लिए तैयार करें। नौकरियों के मामले में राजीव रंजन आप बैकफुट पर आ गए हैं क्या? आपका मतलब नीतीश कुमार? मैं बैकफुट पर नहीं आया हूं। आप 4.5 लाख सरकारी नौकरियां रिक्त पड़ी हुई है। विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी है ना। आपको नतीजे बताएंगे फ्रंट फुट पर खेलने वाले लोगों को। जनता 4.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। गलत बोलते हैं वो, आंकड़े समेत बताते हैं। शिक्षकों में 2,75,000, 50,000 पुलिस विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में 25,000। ये सारे आंकड़े गलत हैं। बिल्कुल गलत आंकड़े हैं। आंकड़े 1 लाख के आसपास हैं वैकेंसीज के, और उस दिशा में वो सरकार बदलती है, रहती है, अपनी जगह पर कार्यकाल पूरा होता है, लेकिन उसके हिसाब से रिसोर्सेस तैयार किया जाता है। तो बीजेपी गलत बयानी कर रही है क्या? आप रोजगार के नौकरी के मामले पर खामोश हैं। बीजेपी 19 लाख नौकरियों की बात करती है। सुनिए ना, उसमें 3 लाख शिक्षकों और 1 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों की बात है। तो मतलब वहां पर वैकेंसी खाली पड़ी होंगी, तभी तो बीजेपी कह रही है। या तो आप पूरी तरह से बोल लीजिए, मैं आज आपको अपना वक्त भी दे देता हूं। नहीं, पूरा वक्त है क्या? आप ऐसे लोगों को क्यों सुनते हैं जिनको करना नहीं है, केवल लोगों को गुमराह करना है? मैं ये कह रहा हूं कि उस व्यक्ति से सुनिए जिसने कहा कानून का शासन लागू होगा, लागू हुआ। जिसने कहा बिजली हर गांव पहुंचाएंगे, पहुंचाया। जिसने कहा सड़कों का जाल बिछेगा, बिछा। जिसने कहा शराबबंदी लागू करेंगे, लागू किया। जिसने 7 निश्चय के जरिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का संकल्प लिया, उसको पूरा किया। और अब हम नौकरी भी देंगे, रोजगार भी देंगे। बीजेपी गलत बयानी कर रही है क्या राजीव रंजन? बीजेपी गलत बयानी कर रही है। वो कह रही है 3 लाख शिक्षकों को नौकरी देंगे, 1 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी। ये पक्की नौकरियों की बात है। हाँ, तो नौकरियां रिक्त नहीं है, नौकरियां सृजित करेंगे। अच्छा, आप नहीं करने की बात करते, बीजेपी भी आसमान से तारे तोड़ रही है क्या? जो शब्द आपने विपक्षियों के लिए इस्तेमाल किया। देखिए, सवाल यह है ना संदीप जी, एक गंभीर बहस को आप अगर इस तरह से केवल स्कोर करना चाहते हैं अपने नहीं, स्कोर नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। मेरे पास जवाब नहीं है। आप बाकी को वक्त दे दीजिए। नहीं, आज क्या हो गया? आप क्यों बदला रहे हैं? का जवाब आप मुझसे लेना चाहते हैं और उसमें आप अपनी ओर से भी बहुत सारी चीजों को ऐड कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या तमंचे बांट करके नौकरी लाएंगे, फिरौती का उद्योग चलाएंगे? 18 महीने इनके उप मुख्यमंत्री रहे और इनके मंत्री रहे, कितनी नौकरियां दी सिवाय बंगले के सजावट के? झूठ बोलने वाले लोग हैं ये, कोयला के स्कैम करने वाले लोग, देश को लगातार 10 लाख करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले लोग, कांग्रेस के लोग। अगर रोजगार दे चुके होते, लोगों को गांव गांव तक बुनियादी आवश्यकताएं पहुंचा चुके होते, बिजली पहुंचा चुके होते, तो ये अधूरे काम को करने का काम नीतीश कुमार को क्यों करना पड़ता? ये झूठ बोलने वाले गुरु प्रकाश, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। गुरु प्रकाश, आप कहते हैं 3 लाख सरकारी नौकरियां आप शिक्षकों को देंगे, स्वास्थ्य कर्मचारियों को 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य कर्मचारी बनाएंगे, तो यह पैसा कहां से आएगा? आप भी क्या आसमान से तारे तोड़ रहे हैं? जो आरोप आरजेडी और विपक्ष पर लग रहा है। मैं गंभीरता पूर्वक अपने सभी प्रवक्ता बंधुओं की बातों को सुन रहा था, और जब भी ऐसी बात होती है तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा खुद बिहार में हुई है और 2018 में मैंने बिहार के पटना विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया है। विधिवत रूप से नौकरियों का संचार लगातार जारी रहा है और मैं पिछले 2 साल से पटना विश्वविद्यालय में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ और मेरे साथ हजारों की संख्या में लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया था। पहली बात। दूसरी बात, झारखंड की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। झारखंड में 1 साल से ऊपर हो गए और वहां पे राष्ट्रीय जनता दल और जेएमएम साथ में सरकार चला रही है। झारखंड के चुनाव में इसी प्रकार राष्ट्रीय जनता दल ने प्रॉमिस किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। वहां पे लेबर रिसोर्स मिनिस्टर राष्ट्रीय जनता दल के ही हैं और अभी तक उस बेरोजगारी भत्ता का ना कोई बात है, ना कोई विचार है, ना कुछ हुआ है। दूसरी बात, मैं बताना चाहता हूं तेजस्वी जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कचरा फेंकने वाला, पकौड़ा बेचने वाला, ये क्या खराब काम है क्या?
वो जिस प्रकार से उन्होंने नहीं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पकौड़ा तले, पान बनाए, मैं डिग्निटी ऑफ लेबर को मानता हूं, पर ये कोई रोजगार नहीं है गुरु कि आप ग्रेजुएट को कहे अब पकौड़ा तलने लगो, आत्मनिर्भर बन जाओ। नहीं, तेजस्वी जी ने अपने प्रेस वार्ता में जिस प्रकार अपमानित करते हुए कहा था कि कचरा फेंकने वाले लोग और पकौड़ा बेचने वाले लोग, मैं इस बात का बोल रहा हूं। नहीं, ये केंद्र सरकार ने दावा किया ना, रोजगार के आंकड़े बताए नहीं गए, जब पूछा गया तो पकौड़े तलने की भी बात आ गई कि वो भी रोजगार है। देखिए, ग्रेजुएट के लिए पकौड़े तलना रोजगार नहीं है। मैं डिग्निटी ऑफ लेबर की पूरी प्रशंसा करता हूं, सम्मान करता हूं, उसमें बिलीव करता हूं, तब भी ये पूछ रहा हूं। बिल्कुल आपको मैं आशा करता हूं मुझे समय देंगे, जैसे मेरे बाकी मित्रों को समय दिया था आपने। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, CMII का एक डेटा होता है जिसने बताया है कि बिहार में बेरोजगारी दर अभी दिल्ली से कम है। बिहार में 11.9% है, दिल्ली में 12.5% है, राजस्थान में 15.3% है। तो ये बेरोजगारी दर की बात हो गई। और हमारा रोड मैप जो आपने खुद अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि 10 लाख हम लोगों को FPO के माध्यम से जनरेट करेंगे, 5 लाख IT सेक्टर से जनरेट करेंगे, 1 लाख लगभग स्वास्थ्य के सेक्टर में, जहां 2024 तक एम्स तो वो नेक्स्ट जनरेशन IT हब है, SEZ है नहीं, उद्योग है नहीं, वो कैसे बन जाएंगे? वो नेक्स्ट जनरेशन IT हब कब बनेंगे? तभी तो नौकरी आएंगी उनमें। बन चुका है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अपना काम चालू जहां पटना में शुरू है। STPI ने MOU कर दिया है। संदीप जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा अपने रिपोर्टर के माध्यम से पटना में आके देखें। TCS की आप बात करते हैं, TCS अकेला 5 लाख लोगों को नौकरी दे देगा। अरे भैया, मैं ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है क्या? जिस प्रकार का बिहार हम लोगों ने इनहेरिट किया था, जिस प्रकार की लेगेसी इश्यूज हम लोगों ने देखी थी, उसको अप्रिशिएट नहीं हो रहा है। आज हम लोग 20 साल पहले का चुनाव उठा के देख लीजिए आप, इलेक्टोरल वायलेंस में 300 लोग मारे जाते थे। पिछले साल का लोकसभा चुनाव हमें याद है, एक भी व्यक्ति नहीं मारा गया था। NCRP में हम 23वें नंबर पे, इसकी कोई बात नहीं करना चाहता है। तेजस्वी जी जब प्रॉमिस करते हैं 10 लाख जॉब, तो मुझे चिंता होती है कि मेरा वेतन कहां से आएगा। सारा 58,000 करोड़ वो दे देंगे, पोशाक योजना के लिए पैसा कहां से आएगा, साइकिल योजना के लिए पैसा कहां से आएगा। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक शब्द होता है सरकार में, गवर्नेंस में। जो फिस्कल डेफिसिट 1990 से 2005 6.2% का था, जो कि अलार्मिंग है, वो 2005 से 2020 में 2.7% है। तो फिस्कली रिस्पॉन्सिबल, हवा में चांद तारे के तोड़ने के बाद जो राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, ये बहुत ही इम्पॉसिबल प्रतीत होता है, असंभव प्रतीत होता है। उन्होंने खुद 26 वर्ष की आयु में 55 बेनामी प्रॉपर्टी बना ली है और तमाम ऐसी चीजें। लेकिन पहली बार संदीप जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में एक सकारात्मक विमर्श खड़ा हुआ है। जॉब सिक्योरिटी कह रहा हूं, पब्लिक हेल्थ कह रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहा हूं। अच्छा, आप इसे वेलकम करते हैं, पर आप इस पर सवाल जो उठा रहे हैं, गौरव वल्लभ, आप मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराने की बात क्या है? जो कह रहे हैं गुरु को खुद लगता है कि उनकी तनख्वाह आप भी पाएगी या नहीं, ये नौकरियों के चक्कर में जो ये जुमलेबाजी कर रहे हैं आप। जी संदीप जी, आज राजीव जी और गुरु भाई दोनों ही बड़े गुस्से में है, और राजीव जी तो बड़े ठंडे स्वभाव के व्यक्ति, आज पता नहीं नीतीश कुमार जी से सीख लिया होगा। राजीव जी, आज ही के अखबारों की 2-3 हेडलाइन सुनाता हूं आपको, जिससे आपको लॉ एंड ऑर्डर पता चल जाएगा। शिवहर में चुनाव प्रचार कर रहे प्रत्याशी की गोली मार के हत्या हो जाती है। प्लीज सुनिए, प्लीज बीच में नहीं बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं। राजीव रंजन, आपको पूरा मौका दूंगा रिबटल का, आपको पूरा मौका दूंगा, बात पूरी कीजिए गौरव वल्लभ। शिवहर में चुनाव प्रचार कर रहे निर्दलीय प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या हो गई कल। आज ही की न्यूज बता रहा हूं। जमीन विवाद में भागलपुर में महिला को जिंदा जला दिया गया, ये आज की न्यूज है। नालंदा में वार्ड सदस्य की मौत के बाद नहीं, आप विषयांतर हो रहे हैं, ये आज ही की न्यूज है। नहीं, आज ही की न्यूज है ना, बात हो रही है ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या राज्य का भत्ता बिठाने पर आमादा हैं चुनावी जुमले गढ़कर? ये आरोप लगा रहे हैं गुरु प्रकाश। अब मैं राजीव जी की बात कर दी, अब ये भाजपा के गुरु जी की बात कर लेता हूं। गुरु भैया, इंडस्ट्रियल क्लस्टर कितने खोले पिछले 15 साल में? एक भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर है? एक भी SEZ है गुरु भैया? जरा बताओ न्यूज 24 के दर्शकों को कि एक भी IT SEZ तो नहीं है। जब देश में 250 से ज्यादा SEZ है, तो बिहार में एक भी तो नहीं खुला। सवाल ये पूछा जा रहा है, उतना पैसा है क्या राज्य का, उसकी अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा दोगे जुमलाबाजी के चक्कर में? अब अर्थव्यवस्था के इनके भट्टे की भी बात बता देता हूं गुरु भैया। मोदी जी के नीति आयोग ने क्या बोला है आपको पता है बिहार के लिए? कि बिहार बड़े राज्यों में गरीबी की रेखा में सबसे ज्यादा, अगर कोई नीचे जा परसेंटेज वाइज लोग हैं तो वो बिहार में है।
33.74% बिहार के लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा है 12वीं के बाद स्कूल ड्रॉप आउट देश में सबसे ज्यादा बिहार में होता है। उच्च शिक्षा के बारे में क्रॉस एनरोलमेंट बिहार में है। स्कूल में बेटियों के शौचालय न्यूनतम बिहार में है। सर्वाधिक फिर आप आंकड़े बताने लगे। आंकड़े बताने के लिए मैं बैठा हूं ना, बहुत आंकड़े हैं मेरे पास। लेकिन राजीव रंजन, क्विक रिस्पॉन्स, आप कुछ कहना चाह रहे थे, 30 सेकंड्स। मेरे दो मेहमान अभी शांत बैठे हैं। जो आर्थिक गैर बराबरी इस देश में कांग्रेस की वजह से पैदा हुई, संसाधनों का जो असमान वितरण हुआ है, जिस तरह से मजबूत राज्य मजबूत होते चले गए, कमजोर राज्यों को पिछड़ा बनाए जाने की सुनियोजित योजना में कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अधिकारियों के साथ मिलकर के कुचक्र रचता रहा हो, उस देश में सवाल पूछने का हक कांग्रेस को तो कतई नहीं हो सकता है। जो पार्टी भाड़ा समानीकरण लागू करने का काम कर सकती है, जिस पार्टी ने शेष रॉयल्टी में बिहार को कहीं का नहीं छोड़ा, आज वो नसीहत दे रहे हैं भ्रष्टाचार, बेईमानी, अनैतिकता। और आपने इतना विकास किया है, 34%, 100 में से 34 बिहारी गरीबी रेखा से नीचे क्यों है? आप क्या सवाल पूछिएगा बिहार के बारे में? नीतीश कुमार जी ने 21वीं सदी की चुनौतियों से जूझने के लायक बिहार को गढ़ दिया है। और 100 में से 34 बिहारी गरीबी रेखा के नीचे हैं। जब एग्रीकल्चर के रोड मैप पर बिहार को कामयाबियां मिलेंगी, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए असीमित जब अवसर होंगे, तो केवल कामगारों के लिए नौकरियां नहीं होंगी। बेसिक सवाल नहीं सुन रहे हैं आज आप। फार्म मैनेजमेंट से लेकर के लैबोरेटरी मैनेजमेंट से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जब ई कॉमर्स पोर्टल के जरिए 34, 100 में से 34 बिहारी गरीबी रेखा के नीचे हैं। 1 मिनट, ए.के. वाजपेयी, क्या ये बजट का भट्टा बिठाया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए, या बिहार को दरअसल रोजगार की, नौकरी की जरूरत है और ये संकट काल ने, इस कोरोना काल ने इस समस्या को और विकराल कर दिया है? देखिए, ऐसा है कि ये व्यवस्था का फायदा उठाना चाह रहे हैं। अब कैसे उठा रही है मैं बताता हूं। देखिए, कंज्यूमर के लिए अगर कोई गुमराह का ऐड आता है तो उसको पेनल्टी है, इम्प्रिजनमेंट है। ये मैनिफेस्टो में कुछ भी लिख देंगे, उसके बाद लागू नहीं करेंगे तो इनका क्या कर लोगे भाई? अच्छा, आपने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, एक सेकंड, या 15 लाख रुपए दे दिए। एक सेकंड रुक जाओ। फिर 5 साल बाद होगा, देखा जाएगा। तो यही आरजेडी का मामला है। ये कैसे दे देंगे? अभी तो आपने पूरा, आप लोगों से सीख रहे हैं क्या? एक सेकंड, पूरा आप लोगों से सीख रहे हैं? एक सेकंड सुनो, पूरा एग्जांपल दे दिया आपने कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई जवाब नहीं है उनके पास। लेकिन हम तो दूसरी बात पे आ रहे हैं ना, नीतीश कुमार की बात पे। नीतीश कुमार 15 साल से शासन कर रहे हैं, तो जनता उनसे सवाल पूछ रही है, जवाब है नहीं उनके पास। इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी साफ दिख रही है। भीड़ें आ रही, किसकी रैली में आ रही है? या तो तेजस्वी की आ रही है या चिराग पासवान की आ रही है। इनकी रैली में तो कोई नहीं आ रहा। और क्यों फ्रस्ट्रेशन में है? देखिए, विकास अगर किया है तो वो दिखना तो चाहिए कहीं। ये तो आप देख ही रहे हो, कहीं नहीं है। जीडीपी 11.5%। मैं आज आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। मैं एक सच्चा बताता हूं। बेगूसराय में सुकेश जी, हमारे एक क्लाइंट ने पूरा बिल्डिंग किराए पे ले ली, 3.5 लाख रुपए महीने पे। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, चलते रहे। उसने कहा जी लॉकडाउन हो गया, मैं चलाऊंगा नहीं, मैं बंद कर रहा हूं और मेरे को बंद करने दीजिए। भाई साहब, उसने हमारे आदमियों को मारा और डबल ताला लगा दिया, सामान तक नहीं निकालने दिया। पुलिस के पास जा जाके परेशान हो गए, कोर्ट 156(3) में चले गए, खाली नहीं, हमारा सामान हमको उसने नहीं निकालने दिया। फिर उसने क्या किया? एक बाहुबली को पकड़ा, बाहुबली ने उसको जाके वो किया, तो आधा सामान तो उसने गायब कर दिया और आधा सामान मिला। क्या बातें कर रहे हैं ये लोग? क्यों जनता को गुमराह कर रहे हो? जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तब तक कौन वहां जाएगा अपनी एसटीसी कराने? किस लिए उद्योग धंधा लगाएगा वहां पे जाके? जो लालू राज की बात थी वो नीतीश राज में क्या फर्क है, बता दो दोनों में। आप तो बिहार को पूरी तरीके से जिया है आपने, बिहार को। ये मैं बिल्कुल आप बीती घटना बता रहा हूं, अभी हाल 10 दिन की। तो कैसे होगा? इन आंकड़ों से कैसे हो जाएगा? बेरोजगारी, मतलब सब जुमलेबाजी हो रही है। बिल्कुल हकीकत में जुमलेबाजी। तो नीतीश फिर सही बात कह रहे हैं कि हवा में थोड़ा आता है पैसा। नीतीश वो प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं। नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? 15 साल के लालू राज से कंपेयर कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों कंपेयर करोगे? आप अपने 5 साल से क्यों नहीं करोगे? और मोदी जी ने तो साफ कह दिया, पूरी सभा में कह दिया कि भाई नीतीश का विकास तो 3.5 साल विकास हुआ है। तो वो तो 15 साल की ताल ठोक रहे हैं, ये 3.5 साल की कर रहे हैं। और हकीकत मैंने आपको बता दी। कैसे होगा?
मतलब ये चीजें चलने वाली नहीं है। लेकिन दिक्कत एक और है, मोदी जी बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं बहुत। हमने कब कहा? नहीं, देश हमने कब कहा? देश के प्रधानमंत्री नहीं, उन्होंने अरे वो कह रहे हैं, वो नीतीश कुमार ने कहां से कहां पहुंचा दिया। अरे भाई वो ये भी तो कह रहे हैं कि 3.5 साल काम किया है, 15 साल नहीं किया। नीतीश बाबू 15 साल की ताल ठोक रहे हैं। और जमीन पे क्या है वो तो बता देना, आंकड़े तो सब आप रोज बताते ही हो, सुकेश जी बताते हैं, आप भी बताते हो। क्या जवाब है इसका? लब्बो लुबाब पर ये निकाला जाए सुकेश, रोजगार नौकरियां तो सबसे प्रमुख, और मैं कहूं सब प्रमुख ही नहीं, इकलौता मुद्दा बन गया, बाकी सब छौंक है। असल लड़ाई नौकरियों पर हो रही है। क्या चुनावी लड़ाई इस बार बिहार? देखिए, किसी को भी अनर्व करेगा वो। मुझे याद नहीं है भारतीय राजनीति के इतिहास में एक साथ 10 लाख नौकरी सरकारी किस सरकार नौकरी ने, उस पर मैं कह रहा हूं सरकारी नौकरी, एक साथ 10 लाख सरकारी नौकरियां किस सरकार ने दी? नहीं, कभी नहीं हुआ आजाद भारत में। अब ये अचानक से जब ये बात कही जाएगी तो ये होप जनरेट करती है। ये होप का एरा है। ये लोग कहीं से भी एक होप ढूंढते हैं। कोरोना काल भी है, नौकरियां गई है लोगों की, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। आंकड़े आपने दिए हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। जिस तरीके से ये सामने परोसा जा रहा है, या तो जनता ये समझ जाए कि ये कुछ न्याय जैसी बात है, कांग्रेस ने न्याय की भी तो हुंकार लगाई उससे थी। बेहतर और क्या हो सकता था? वेलफेयरिज्म का उससे बेहतर नमूना और क्या हो सकता था कि आप हर घर को हर महीने 6-6 हजार रुपए देंगे, मतलब एक साल में 72,000 रुपए। और देयर वाज नो टेकर। 55 सीटों पे सिमट गई कांग्रेस। या तो वो परकोलेट करके नीचे तक नहीं ले जा सकती, उसकी गूंज नहीं सुनाई दी, पर इसकी गूंज सुनाई दे रही है। या तो फिजिबिलिटी नहीं थी, डुएबल नहीं था, जनता ने उसको जैसे लिया हो। अब इसके 2 तरीके हैं जो आप देख रहे हैं, जो ग्राउंड स्वेल देखते हैं आप नौकरियों के नाम पे, जो रेजोनेट करके आपको सुनाई देता है, वो या तो उन युवाओं की मांग है जिसको वॉइस दे रहे हैं तेजस्वी, और लगभग 2 करोड़ हैं। लेटेस्ट आंकड़ा अगर हम मिलाएं 29 साल की उम्र तक, 18 से 29, तो वो 1 करोड़ 78 लाख। 78 लाख, हाँ, 1 करोड़ 78 लाख के आसपास हैं। आप ये समझ लीजिए, और मैं नहीं जाना चाहता आंकड़ों में, फिर दोबारा रिपीट करना हो जाएगा, कि आप 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, और उसमें ये भी नहीं है, ये सरकार भी 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देती है अप टू 2 इयर्स। जब अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगार है, क्वालिफाइड है, नहीं, अब तो तेजस्वी यहां तक जा रहे हैं कि जो आप फॉर्म भरते हैं उसमें पैसे लगते हैं 500,000 रुपए, वो भी देने की जरूरत मैं वो कह रहा हूं कि या तो उसका टेकर कोई हो कि ये डुएबल है, ये किया जा सकता है। लेकिन ये इतनी लॉफ्टी चीज है, सामने सुनने में इतनी अट्रैक्टिव लगती है, जैसे मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। अब ढूंढ रहे हैं युवा। जिस दिन उनका जन्मदिन हुआ था उस दिन ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, जो युवा बेरोजगार थे वो बेरोजगारी ट्रेंड करा रहे थे। तो आप नहीं, ये संकट काल भी है। देखिए, ये नॉर्मल टाइम नहीं है, हो जाते हैं क्या? ये सामान्य काल नहीं है, ये कोरोना काल है। नौकरियों पर तलवार लटकी हुई है। 57% भारतीयों को लगता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इप्सोस की रिपोर्ट है, कि हमारी नौकरी जा सकती है। तो अभी डर है, तो इसीलिए अट्रैक्शन ज्यादा है क्या, जो आपने न्याय के साथ कंपेयर किया पिछले साल? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने कहा होप। अब वो अगर तेजस्वी ये होप दिखा रहे हैं और लोगों को लग रहा है, और वो चूंकि रियलिस्टिक लग रहा है कि पहली कैबिनेट में, और मैं बार बार कहता हूं, जब आप घोषणा पत्र में ये बात कहते हो, इट्स इनकम्बेंट ऑन यू, आपको करना होगा कि हम ये करेंगे। अगर ऐसा होता कि हम 10 करोड़ किसी रैली में कह देते कि 10 लाख हम नौकरियां देंगे, शायद वो यूफोरिया नजर नहीं आता। लेकिन हम पहली कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से कर देंगे, तो ये विपक्षी दलों को अनॉय करने के लिए, उनको डिस्टर्ब करने के लिए, उनको थोड़ा हिला देने के लिए सेट कर दी है तेजस्वी ने। अब उनके टर्फ पे खेलना चाहेंगे क्या? इसीलिए उस टर्फ पे बाकी लोग जाना चाहते नहीं हैं। मजबूरी में बीजेपी को यह कहना पड़ा कि हम इतने लाख नौकरियां भी देंगे, इतने लाख रोजगार सृजित करेंगे। जेडीयू ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हाँ, नहीं कहा, क्योंकि जेडीयू उस टर्फ पे जाना चाहती नहीं है। वो ऐसा टर्फ है कि तेजस्वी फिर उस टर्फ पे आपको, उनके टर्फ पे जाके खेलेंगे तो मुश्किल होगा। वो उस ट्रैप में नहीं नवल, जो सुकेश कह रहे हैं, आपने जो काम किया, ये कांग्रेस ने पिछले साल ट्राई किया था ना लोकसभा चुनाव में, न्याय के तहत जी 6,000 रुपए हर महीना हर परिवार को दे देंगे, 72,000 रुपए दे देंगे। किसी ने खरीदा नहीं कि ये जुमला है, ये झुंझुना है।
आप भी झुंझुनाई झुला रहे हैं, बजा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें देखिए सीधी सी बात है कि 15 साल तक जिस उम्मीद पे जनता बिहार में जुड़ी रही नीतीश कुमार से, उस 15 साल में उन्होंने सबसे ज्यादा बेरोजगार पैदा किए, तो सच है। सबसे ज्यादा गरीब पैदा किए, सच है। सबसे ज्यादा लोग मजदूरों को पलायन करने के लिए मजबूर किया, सच है। और कहते रहे कि हम विकास करें। उन्होंने खुद कहा कि हम उद्योग नहीं लगा सकते, हमने कोशिश करके देख ली है। उन्होंने खुद कहा कि 15 साल में हम जब 6-7 लाख की नौकरी देख पाए तो कैसे करेगा। तो देखिए आकलन कहता है कि वो समाप्त है, उनके पास कोई। इसीलिए जो नया नेतृत्व है वो कह रहा है कि ये डुएबल है, वो केवल प्रण नहीं है, ये सब होने वाला प्रण है। और इसलिए है कि वो रिक्तियां हैं। और बजट का हिसाब देखा जाए, पिछले दर्जा की मांग जो ये भूल चुके हैं पिछले 6 साल से, उन सबों का हवाला देकर देखें तो हम ये कह सकते हैं केवल पॉलिटिकल विल की जरूरत है, जो कि तेजस्वी में दिख रहा है। और यही ठीक है, राजीव रंजन स्क्रीन पर। राजीव रंजन, गले की हड्डी बन गया है क्या नौकरी का मामला आपके लिए? देखिए, लोग आज भी यकीन करेंगे नीतीश कुमार जी पर ही। ये जो शिगुफों के बल पर सियासत करने की कोशिश राजद या कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, उनको अतीत में अनेक अवसर मिले और केवल 15 साल की चर्चा मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा 18 महीने उप मुख्यमंत्री रहते हुए कितने लोगों को नौकरियां तेजस्वी यादव और उनके मंत्रियों ने दी। अपने बंगले की सजावट पर करोड़ों रुपए खर्च करके वो सुर्खियों में रहे। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। और लालू जी के 15 वर्षों का कार्यकाल को छोड़ दीजिए, लेकिन रेल मंत्री का जो कार्यकाल है वो एक अवसर था, गलतियां को सुधार सकते थे। लेकिन उन्होंने गैंगमैन की नौकरी देने के नाम पर जो कोहराम मचाया, अपने रिश्तेदारों को भी उन्होंने नहीं बख्शा। और वो चीजें भी पब्लिक डोमेन में है कि जमीन, पैसे, तमाम तरह के आरोप है। देखिए, ये कहीं ना कहीं ये एक खजाना की तरह है। नौकरियों के जरिए बराबर राजद के लोगों को काफी बड़ी आमदनी होती रही है। लोगों का भला नहीं कर पाया। राजद, चिराग पासवान जैसे लोग ये केवल परिवार के लिए नौकरी चाहते हैं। ये आप और बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गौरव वल्लभ, एक मिनट गौरव वल्लभ रिस्पॉन्ड कीजिए। नौकरियों के नाम पर एक और गोरख धंधे की तैयारी कर रहे हैं आप कि देखो सरकारी नौकरी लगवाएंगे, हमारी पहले तिजोरी भर दो। सीधा आरोप लगा रहे हैं राजीव रंजन जी। मैं एक एक का जवाब दूंगा। आपने एक सवाल पूछा कि न्याय योजना जैसा जुमला। देखिए संदीप जी, न्याय योजना जुमला नहीं है, आज भी प्रतिबद्ध है। जिस दिन सरकार बनेगी केंद्र में, न्याय योजना लागू होगी। आज लोगों ने उसे माना ही नहीं ना, तभी तो आप 55-54 सीट पर रह गए। मैं उसमें आप बहस नहीं करना चाहता। आज 2 मॉडल थे संदीप जी, एक तो है AKPK मॉडल और एक है 3R मॉडल। AKPK मॉडल है NDA का, जिसमें चुनाव लड़ा जा रहा है आर्मी, कश्मीर, पाकिस्तान और कब्रिस्तान वर्सेस शमशान मुद्दे पे। और एक है महागठबंधन का 3R मॉडल, रोजगार, रोजगार और सिर्फ रोजगार। फिर आपने कहा 10 लाख का आपके पास क्या कैलकुलेशन है? देखिए संदीप जी, अगर देने का इरादा नहीं होता तो हमने तो पूरी कैलकुलेशन करके बैठे हैं हम लोग। चिकित्सक के 1.25 लाख पद, पारा मेडिकल के 2.5 लाख, शिक्षकों के 2.5 लाख, कॉलेज शिक्षक के 50,000, पुलिस के 95,000, JEE के 75,000 और अनुसेवक के 2 लाख पद भरेंगे। ये पूरी कैलकुलेशन है और इनके लिए 58,000 करोड़ रुपया चाहिए, जिसमें ठीक है, थोड़ा सा वक्त कम है। गुरु रिस्पॉन्ड कीजिए। ब्रेकअप दे रहे हैं बाकायदा 10 की 10 लाख सरकारी नौकरियों के यहां पर। पहली बार मैं ये ब्रेकअप सुन रहा हूं, इसके लिए मैं गौरव जी का आभार प्रकट करूंगा। बार बार ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात हो रही है। बिहार में 6 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और स्पेशली टारगेट करके उनको स्पेशल आउटले के द्वारा फंड दिया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने खुद एक दिन भी नौकरी नहीं की, वो बेरोजगारी और रोजगारी पे बात कर रहा है, तो मैं इसे ऐसे तो फिर सब राजनेताओं पर लग जाएगा। राजनेताओं ने कौन सी नौकरी की? आपने की है, आप कर रहे हैं, वो अलग बात है। नहीं संदीप जी, आप देखिए, मैं आप पे बिजनेस का आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, इसलिए मुझे आप थोड़ा समय दीजिए। हाँ, लीजिए आप। देखिए, झारखंड के मैनिफेस्टो में बकायदा ये प्रॉमिस किया गया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। वहां राष्ट्रीय जनता दल का ही लेबर रिसोर्स का मिनिस्टर है। क्या हुआ उस वादे का? वो तो जुमला दिख रहा है, यथार्थ है। इसको आप लोग स्वीकार करने को बात को तैयार नहीं है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की हमने, 6.2% हुआ करता था, घट के 2.7% हो गया है। जो आमूलचूल परिवर्तन, बुनियादी बदलाव, हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं आपको, बिजली, सड़क, पानी के अलावा एक एस्पिरेशनल बिहारी क्या चाहता है। हम
हम लोगों ने बात की कि इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है, मेडिकल की पढ़ाई है, उसको हिंदी में करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा तबका था बिहार का। अरे पढ़ेंगे किस लिए? नौकरी के लिए ना। घूम फिर कर बात नौकरी पर आएगी ना गुरु। तो नौकरी क्रिएट कर तो रहे हैं सर, नौकरी क्रिएट कर तो रहे। जब नहीं आप बोल रहे हैं पर नीतीश खामोश है। एक ही बात पे 30 सेकंड, अब मुझे क्लोज करना है। हम तो एक ही बात कह रहे हैं, देखो 15 साल लालू को देखा, उसके बाद नीतीश बाबू को देख लिया, तो अब इसलिए परिवर्तन चाहिए लोगों को, और 100% परिवर्तन होगा। नीतीश की गवर्नमेंट जाएगी और बीजेपी के नंबर ज्यादा आएंगे। तो बीजेपी ने कौन से 2 करोड़ रोजगार हर साल दे दिए? नहीं, रोजगार का तो अभी बताया गुरु प्रकाश ने कि रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात नहीं कर रहे। जैसे सेंटर में डिफरेंस था, तो रोजगार सृजित किए जाएंगे। तो सृजित कैसे होंगे? इनके मुंह पे नहीं, क्या बीच में बोल रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन में वाजपेयी जी, आज फ्रस्ट्रेशन में है नीतीश कुमार भी, और आप भी फ्रस्ट्रेशन में आ गए। कमाल हो गया, मुंह पे सच्चाई आ गई। हम वही तो कह रहे हैं। अब सुकेश के कंक्लूडिंग कमेंट। सुकेश, नहीं मैं तो बड़ा दिलचस्प हो रहा है ये चुनाव, देखिए, और बड़ा सकारात्मक भी है। अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, पर एक मुद्दे पर सब राजनीतिक दल अपनी रस्साकशी, अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, वो है नौकरी। मैं कम से कम 15-20 दिन से कह रहा हूं कि ये डिस्कोर्स कि युवाओं के को बीच में रखकर विमर्श हो, नौकरियों को बीच में रखकर चर्चा हो, ये बड़ा वेलकम स्टेप है। और एक चीज मान लेनी चाहिए जेडीयू को भी, बीजेपी को भी, ये बीएसपी, मैं बार बार कहता हूं, बिजली, सड़क, पानी, 15 सालों में ये बीएसपी ही सिर्फ अपनी उपलब्धि हो और बाकी के लिए हमें 5 साल और मिले, तो जनता, ये एस्पिरेशनल क्लास है, वो सवाल उठाएगी। दिल मांगे ये बिजली सड़क पानी, बिजली सड़क पानी दे दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब और क्या दोगे? अरे भाई, वो उनका हक था भाई। हाँ। ये हमारा हक था जो हमको पहले मिलना था। हाँ। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आपने कर दिया। हाँ। वो आपने 5 से 10 के दौरान किया। चलिए 10 से 15 के दौरान भी किया, लेकिन 15 से 20 के दौरान हमारा जो युवा है, वो अपने लिए रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है। नौकरी नहीं, रोजगार तो दीजिए उसको। कम से कम उसके लिए वो सृजित करिए, वो मुहैया कराइए, वो एटमॉस्फेयर बनाइए। उसके लिए बहुत जरूरी है, और अच्छा है कि विमर्श इसमें है। तो अब ये बिहार का एक युवा कह रहा है ये दिल मांगे मोर। अब देखते हैं ये गूंज जो है, ये 28, 3 और 7 नवंबर तक बनी रहती है या और मुद्दे भी आ जाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।